अरे पिंकी, राहुल और काव्या तो एक हो गए, अब हमारा क्या होगा? मैं क्या करूं? वो दोनों एक हो गए तो हो गए। वैसे भी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी रोहित पिंकी का हाथ पकड़कर बोलता है, हाँ, जैसे मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता वैसे बोल रही हो। फिर रोहित पिंकी के पास आकर बैठ जाता है। तुम्हारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है ना? आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लेकिन रोहित, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे तुम बैठो, सबको मैं संभाल लूंगा। फिर पिंकी रोहित को कसकर पकड़ लेती है और रोहित उसे अपनी पीठ पर बैठाकर खड़ा हो जाता है। वैसे रोहित, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो अभी तक मेरी बात समझ नहीं पाई है। उस लड़की का नाम क्या है? वो अभी मेरी पीठ पर बैठी है। अच्छा, तो तू मुझसे प्यार करता है? मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन कभी। तभी पिंकी अपने हाथ से रोहित का मुंह बंद कर देती है। रोहित, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर बोलो ना। अरे खड़ूस, कितनी बार बोलूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ? अरे पगली, मेरी गर्दन छोड़ जल्दी, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर कुछ समय बाद अचानक तेज बारिश होने लगी है। अरे यार, इतनी तेज बारिश हो रही है और मैं छाता भी नहीं लाई। तभी रोहित हाथ में छाता लेकर वहाँ आ जाता है। शायद तुम छाता ढूंढ रही हो, ये लो मेरा छाता रख लो। फिर पिंकी छाता लेकर खुश हो जाती है। यार, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, थैंक यू। फिर पिंकी छाता खोलकर बारिश में आगे चली जाती है और इधर रोहित अपना बैग सिर के ऊपर रखकर बारिश में भीगते हुए जाने लगा है। तभी पिंकी दौड़कर रोहित के पास आती है और अपना छाता उसके ऊपर कर देती है और रोहित बस पिंकी को देखता ही रह जाता है। जैसे तुम बिना कहे मेरा ख्याल रखते हो, वैसे मुझे भी तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा ना रोहित। थैंक यू सो मच पिंकी। फिर रोहित पिंकी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक सीन बन जाता है। फिर कुछ समय बाद जब पिंकी रात में अकेले अपने घर जा रही थी, तभी यार, ये खड़ूस मुझे अकेला ही छोड़कर चला गया। तभी अचानक एक गुंडा पिंकी को घेर लेता है। अरे चमेली, इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? आज की रात मेरे साथ गुजार लो, मजा आ जाएगा। इतना कहते ही गुंडा पिंकी को परेशान करने लगा। तभी अचानक वहाँ रोहित की एंट्री होती है। अबे चोमू, इधर देख, तेरा बाप खड़ा है। रोहित को सामने देखकर पिंकी एकदम भावुक हो जाती है। अच्छा बेटा, तू लात खाने आ गया? तभी रोहित गुस्से में गुंडे पर हमला करने जाता है, लेकिन गुंडा तुरंत हट जाता है और रोहित का वार खाली चला जाता है। तभी गुंडा रोहित पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे रोहित को चोट लग जाती है। अब तू तो गया बेटा। जाएगा तो तू बेटा, लड़कियों को छेड़ता है। तेरी भैंस की आंख, ये ले। गुंडा जैसे ही रोहित पर हमला करने जाता है, तभी पिंकी अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे बेटा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे रोहित पर हाथ उठाएगा? ये ले तेरी भैंस की आंख। इतना कहकर पिंकी गुंडे को जोरदार लात मारती है, जिससे गुंडा डरकर वहाँ से भाग जाता है और रोहित बस पिंकी को देखता ही रह जाता है। फिर कुछ समय बाद रेस्टोरेंट में पिंकी रोहित के जख्मों पर फिटकरी लगा रही थी। तभी रोहित को दर्द होने लगा है और पिंकी फिटकरी उसके हाथ में दे देती है। ये लो, अब खुद से लगा लो। ठीक है पिंकी, लेकिन अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो अपने ईयरफोन का गाना मुझे जरूर सुनाओगी। फिर पिंकी अपने ईयरफोन निकालती है और रोहित के कानों में लगा देती है। रोहित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। इतना सुनते ही रोहित बस पिंकी को देखता रह जाता है और इधर तेज बारिश हो रही थी। तभी राहुल बोलता है, अरे यार, अब तो हमारी शादी भी हो गई है, अच्छे से पकड़ कर बैठो ना। नहीं, मुझे अभी भी डर लग रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में गिरने का इल्जाम मुझ पर मत लगाना। फिर राहुल साइकिल चलाने लगा है। जल्दी रुको। तभी राहुल अचानक साइकिल रोक देता है और मेरी तरफ देखने लगा है। दोस्तों, मैं इतनी मासूम हूँ कि साइकिल पर बैठने से भी डरती हूँ। यार, तुम आराम से साइकिल नहीं चला सकते क्या? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे कस कर पकड़ लो, डर नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, चलो। फिर राहुल साइकिल चलाने लगता है और मैं उसे कसकर पकड़ लेती हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी शूटिंग कैसे हुई थी। यहाँ देखिए, जब राहुल ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना रहा था, तभी मैंने उसका चित्र बिगाड़ दिया और उसके बाद हम दोनों हंसने लगे।